हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन द ग्रामर गुरु। हम यहाँ पर टीजीटी और एलटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जो भी आप लोगों को बताया जाए वो प्रमाणित हो और सटीक हो, ताकि आप लोग उससे अच्छे नोट्स तैयार कर सकें। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। मैंने टीजीटी 3 बार क्रॉस किया है। होम डिस्ट्रिक्ट ना मिलने के कारण मैंने छोड़ दिया था। इस बार मुझको होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है और मैं इस समय इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है जिसको मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा और सारा ही प्रमाणित है, अच्छा है। इस वीडियो में हमने विभिन्न राइटर्स द्वारा जो कमेंट्स विलियम शेक्सपियर के लिए कहे हैं उनको संकलित किया है। चलिए उनको पढ़ते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। ये जो पहला पॉइंट लिया गया है ये बेन जॉनसन्स की यूलॉजी है। यूलॉजी का अर्थ होता है प्रशंसा गीत। प्रशंसा है तो ये प्रीफेस है जो बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के जो नाटकों का फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था उसके लिए लिखा था। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि विलियम शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो था 1623 वाला, उसका प्रीफेस किसने लिखा? तो उसका प्रीफेस बेन जॉनसन ने लिखा। तो ये जो लिया गया है ये बेन जॉनसन का प्रीफेस है। इसी प्रीफेस से बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जाती हैं। अधिकतर लाइंस यही से आती हैं, तो उन्हीं लाइंस को हमने हाईलाइट किया है। अब उन्हीं हाईलाइट लाइंस को पढ़ते हैं। देखिए, सोल ऑफ द एज, द अप्लॉस, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आई है। तो अब तो आपको पता लग गया होगा ये बेन जॉनसन ने कही है और कहाँ से ली गई है। ये बेन जॉनसन के प्रीफेस से ली गई है। तो एक भी बात आपको पता लग गई। अर्थ क्या है? युग की आत्मा, द अप्लॉस, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। शाबाश, बड़ी खुशी की बात है, हमारे स्टेज का आश्चर्य। नीचे जो लाइंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी पढ़ते हैं। माई शेक्सपियर राइज, आई विल नॉट लॉज दी बाई। मेरे शेक्सपियर उठो, मैं तुमको यहाँ नहीं पढ़े रहने दूंगा। चौसर और स्पेंसर और ब्यूमॉन्ट ले अ लिटिल फर्दर। चौसर, स्पेंसर, ब्यूमॉन्ट थोड़ा सा एक तरफ को हट जाएं। टू मेक दी अ रूम, तुम्हारे लिए एक जगह बनाएं। कहने का आशय ये है, बेन जॉनसन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर की पोजीशन भी इन्हीं फेमस जो राइटर्स हैं इनकी तरह हो जाए। वह इन्हीं के समकक्ष इनको खड़ा करना चाहते हैं। अगली लाइन्स देखते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इनका प्रीफेस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाउ फार दाउ डिस्ट आवर लिली आउटसाइन। कितनी दूर दूर तक हमारी लिली की चमक बिखरी हुई है। तो जो लिली कहा गया है वो शेक्सपियर के लिए कहा गया है, यानी कि शेक्सपियर की चमक जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और स्पोर्टिंग किड और मार्लोस माइटी लाइन, जो किड की तरह या मार्लो की माइटी लाइन की तरह। तो ये प्रश्न आता है कि मार्लो की माइटी लाइन को कहा गया है, ये क्या है? मार्लो की माइटी लाइन क्या है? तो ये है ब्लैंक वर्स। क्या है ये? ब्लैंक वर्स। ये प्रश्न आता है कि मार्लो की माइटी लाइन कहा गया है, किसे कहा गया है? तो ये ब्लैंक वर्स को कहा गया है जो मार्लो ने यूज किया है। अगली लाइन से प्रश्न इस प्रकार आता है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक विलियम शेक्सपियर को किसने कहा है? तो ये भी बेन जॉनसन ने कहा है। ये भी आपको पता लग गया होगा कहाँ कहा है, अपने प्रीफेस में।
तो क्या है ये, दाउ हैडस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बहुत बार आती है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वह एक युग के लिए नहीं था, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि सदैव के लिए था, हर जगह के लिए था, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये भी पता लग गई होगी कहाँ से ली गई है और किसने कही है। अगले देखते हैं। ये प्रश्न जो लाइन हाईलाइट की गई है, प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है कि विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन किसने कहा है। तो ये भी बेन जॉनसन ने कही है। तो ये अधिकतर जो कमेंट्स हैं बेन जॉनसन के, वो इनके प्रीफेस से ही लिए जाते हैं। अगले पढ़ते हैं। बेन जॉनसन ने विलियम ड्रमंड ऑफ हॉथरडन से कन्वर्सेशन में एक बात और कही, शेक्सपियर वांटेड आर्ट। तो विलियम ड्रमंड ऑफ हॉथरडन कौन है? ये इन्हीं के समकालीन एक स्कॉटिश पोइट है। तो ये थे बेन जॉनसन के कहे गए कमेंट्स। लगभग हमने प्रयास किया है कि सब एक राइटर के जितने भी कमेंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ से लेकर ये पूरा, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कही है। तो रॉबर्ट ग्रीन कौन है? रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी बिट्स के एक प्ले राइट हैं। इनका एक पंपलेट छपा था जिसका नाम था ग्रीन्स ग्रोट्स बर्थ ऑफ वाइट ब्राउड विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, जो कि 1592 में पब्लिश हुआ। अब ये कब पब्लिश हुआ? हेनरी सिक्स, विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है उसके स्टेज पर आने के बाद छपा। 1592 में हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड जो है स्टेज पे खेला गया था। तो उसी की रेपुटेशन जब काफ़ी हुई थी, काफ़ी फेमस हो गया था, तो इन्होंने इस ट्रैक्ट को पब्लिश कराया था। तो इसी ट्रैक्ट से, यानी कि इसी पंपलेट से 2-3 बातें पूछी जाती हैं। देखिए वो क्या है, उनको पढ़ते हैं। इसी ट्रैक्ट में कही गई है, अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। एक ऐसा कौवा जिसने अभी अभी शुरुआत की है, और शुरुआत कैसे की है? वो हमारे पंखों से चमक रहा है। एक ये बात आती है। टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। एक चीते का दिल किसमें लिपटा हुआ है? प्लेयर्स के खाल में, यानी कि एक एक्टर की खाल में। अगली ये जो लाइन है, ये लाइन रिस्पॉन्स है इस लाइन के। इस लाइन के जवाब में ये लाइन कही गई है, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड। अरे टाइगर का दिल जो कि महिलाओं की खाल में, एक महिला की खाल में लिपटा हुआ है। तो ये लाइन जो आई है ये हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में आई है। तो इसी के रिस्पॉन्स में, इसी ट्रैक में ये लाइन भी आई है। इसी ट्रैक में एक और लाइन आई है, सेक्स सीन, जिसका एक टर्म है जिसका अर्थ है सीन को हिला देने वाला, यानी सीन बदल देने वाला, सीन शिफ्टर कह सकते हो। तो उस समय विलियम शेक्सपियर काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, तो उन्होंने ड्रामा का जितना भी सीन था, जो ड्रामेटिक क्षेत्र में सीन था, वो काफ़ी चेंज कर दिया था, काफ़ी फेमस हो गए थे। और इनके सामने जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे वो नहीं टिक पा रहे थे। तो उसी के रिस्पॉन्स में ये बातें इन्होंने कही हैं। इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी इसी ट्रैक में कहा गया है। तो आप ये चारों बातें याद रखेंगे। अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, सेक्स सीन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये सब बातें रॉबर्ट ग्रीन ने कही हैं। और अपनी ट्रैक में ग्रीन्स ग्रोथ बर्थ ऑफ वाइट ब्राउड विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। अगला पॉइंट पढ़ते हैं।
जब ये टेक्स्ट पब्लिश हुआ तो उसी के जवाब में बेन जॉनसन ने एक और बात कही, द जेंटल शेक्सपियर, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। तो उन्होंने ये बात बेन जॉनसन ने कही थी इस ग्रीन के इस पंपलेट के जवाब में। तो इस लाइन भी आप याद रखेंगे। ये राल्फ वाल्डो एमरसन जो पोइट हैं, इन्होंने कही है, ही ब्रीथ अपॉन द डेड बॉडीज एंड ब्राउट देम इनटू लाइफ, नॉर सिक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स बिट। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि विलियम शेक्सपियर ने जो अपने हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे, तो उन्होंने किंग्स एंड क्वींस पर लिखे थे, तो उन्होंने किंग्स और क्वींस को अमर कर दिया अपने नाटकों के माध्यम से। यानी कि उन किंग्स और क्वींस को उन्होंने, जो राजा और रानी थे, उनको अलाइव कर दिया, बिल्कुल जीवंत कर दिया अपने नाटकों से। तो यही इसलिए कहा है, ही ब्रीथ अपॉन द डेड एंड ब्राउट देम इनटू लाइट, यानी कि उन्होंने मृतकों पर बात की और उनको जीवन प्रदान कर दिया। नॉर सिक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट, सदियों से कोई क्रमिक, यानी क्रमिक जो विकास था सदियों से, कुड हिट, उसको उन्होंने कुड हिट द ऑर्बिट, उस घेरे में उनको लाया। और तो यहां कहने का अर्थ यह है कि नॉर सिक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर हिट, यानी कि क्रमिक सदी भी शेक्सपियर की बुद्धि को और उनकी क्षमताओं को नाप नहीं सकती। अगले पढ़ते हैं, वी कैन से शेक्सपियर दैट नेवर हैज ए माइंड टर्न्ड सो लिटिल नॉलेज टू सच ए ग्रेट अकाउंट। ये बात टी.एस. इलियट ने कही है कि इतनी कम बुद्धि वाले व्यक्ति ने, यानी इतनी कम नॉलेज वाले व्यक्ति ने इतना ज़्यादा लिखा हो या इतना ज़्यादा जो है साहित्य दिया हो। फिर अगले कहते हैं भाई टी.एस. इलियट, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द वर्ल्ड बिटवीन देम, कि दांते और शेक्सपियर ने इस संसार को दो भागों में बांट लिया, आधा दांते ने लिया और आधा जो है शेक्सपियर ने लिया। इस पूरे संसार में कोई तीसरा व्यक्ति है भी नहीं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच ए लवली लैंग्वेज, कि कोई तुच्छ लोग भी नहीं, इतने तुच्छ लोग भी इतनी शानदार काव्य प्रतिभा रख सकते हैं और अपने भाषा की गड़गड़ाहट पूरे विश्व में फैला सकते हैं। ये बात डी.एच. लॉरेंस ने कही थी, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। ये बात बहुत पूछी जाती है, जो कि एस.टी. कॉलेज ने कही है, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, असंख्य बुद्धि वाला मस्तिष्क, जबकि फुल कोटेशन ये है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। इसको याद रखेंगे आप। पॉइंट नंबर 8 है, देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ आईज सब्लाइम विद टीयर्स एंड लाफ्टर ऑफ ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम। ये एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कही है। इसका अर्थ यह है कि हमारा शेक्सपियर, जिसके मस्तिष्क पर, जिसके सिर पर सारे संसार का ताज रखा हुआ है, जिसने दुनिया में खुशियां बिखेरी हैं। अगले पढ़ते हैं, ये ड्राइडन की 3 कोटेशंस हैं, इनको याद रखेंगे। ये बहुत पहली बारी तो बहुत आती है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न
and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. वह ही वॉज द मैन, ऐसा व्यक्ति था हु ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट, जिसको सभी आधुनिक व्यक्तियों में और शायद प्राचीन व्यक्तियों में भी, यानी कि पूर्व के व्यक्तियों से भी सबसे बड़ी, सबसे विशाल एंड कंप्रीहेंसिव सोल, जिसका विशाल आत्मा रही है, यानी कि बहुत ही बड़े दिल वाला व्यक्ति ये रहा है। बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपी बी, लेकिन जो शेक्सपियर का जादू है उसकी नकल नहीं की जा सकती। विद इन दैट सर्कल नन ड्यूरेस्ट वॉक बट ही, उस घेरे के अंदर उसके सिवा कोई और जाने का साहस भी नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है, ही वॉज नेचुरली लर्नड एंड इंडीड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स, वह स्वाभाविक रूप से ज्ञानवान व्यक्ति था, यानी कि उसकी जो नॉलेज थी, विलियम शेक्सपियर की नॉलेज थी, वो स्वाभाविक थी। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स, उसको किताबों के चश्मे की आवश्यकता नहीं थी। टू रीड द नेचर, इस प्रकृति को, इस दुनिया को पढ़ने के लिए उसने किसी किताबों के चश्मे को नहीं देखा, यानी कहने का मतलब उसने किताबी ज्ञान नहीं लिया इस दुनिया को देखने के लिए। कैसे देखा? ही लुक्ड इनवर्ड एंड फाउंड हर देयर, उसने अपने अंदर झांका और प्रकृति को, इस दुनिया को उसने अपने अंदर ही पाया। तो ये बात ड्राइडन ने कही है। अगले देखते हैं, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वार्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। ये एल एलेग्रो ने में किसने कही है? जॉन मिल्टन ने। किसने? ये मिल्टन ने कही है, क्योंकि ये मिल्टन की पोइम है। तो इस पोइम में ये बहुत ज़्यादा लाइन्स पूछी जाती हैं, ये लाइन्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं एल एलेग्रो से। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, हमारा सबसे प्यारा शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, कल्पना का पुत्र, वार्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। वार्बल का अर्थ है यहाँ पर उसके गीत, वार्बल का मतलब है उसके गीत, लयबद्ध गीत। हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड, उसके खुद के जंगल के, यानी उनके लोकल जंगल के, यानी कि उसके आसपास के गीत जो है पूरे जंगल में घूम रहे हैं। व्हाट नीड्स माई, अब फिर उन्होंने, मिल्टन ने एक पोइम लिखी है ऑन शेक्सपियर, ये एक सोनेट है। तो इस सोनेट से ये 3 बातें ली गई हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि सोनेट को आप पढ़ लें। व्हाट नीड माई शेक्सपियर टू हिज ऑनर्स बोन, तो यहाँ पर उनके कब्र के बारे में बात की गई है, और किसने बात की है? जॉन मिल्टन ने। व्हाट नीड्स, क्या ज़रूरत है, माई शेक्सपियर को, मेरे शेक्सपियर को, फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, यानी कि उसकी सम्मानित हड्डियों के लिए, यानी कि उसकी जो सम्मानित हड्डियां हैं जो कब्र में लेती हैं, उसको ज़रूरत क्या है? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, ये पूरे युग की जो मेहनत है, तो पूरे युग की मेहनत क्या है? शेक्सपियर को पूरे युग ने तैयार किया है। इन पाइल्ड स्टोन, इस ढेर भरे स्टोन में जो लेटा हुआ है, और दैट इज हॉलो रेलिक्स, तो रेलिक्स का यहाँ पर अर्थ जो है वो अवशेष, उसके जो अवशेष हैं, शुड बी हिड अंडर द स्टारी पॉइंटेड पिरामिड, तारों की तरफ इशारा करते हुए जो पिरामिड बना हुआ है उसमें वो लेटा हुआ है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, यादों के प्रिय पुत्र और ख्याति के, यानी प्रसिद्धि के बहुत बड़े उत्तराधिकारी। व्हाट नीडेड दाउ सच ए बिग विटनेस दाई नेम, कि तुम्हारे नाम की प्रसिद्धि के लिए किसी तुच्छ से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगली जो लाइन है, एंड सो सेपुचर्ड इन सच पंप डथ लाई, तो जो
सेपुचर्ड है, इसका अर्थ है जो टूम बना हुआ है, जो मकबरा बना हुआ है, जो कब्र बनी हुई है, उसके लिए कहा गया है। इन सच पंप डथ लाई, तुम इतनी शान से लेटा हुआ है, नहीं अपनी कब्र में तुम इतने शान से लेटे हुए हो, दैट किंग्स फॉर सच ए टूम वुड विश टू डाई, कि ऐसे टूम के लिए, ऐसे कब्र के लिए तो राजा भी इच्छा करते हैं, इन राजा भी चाहते हैं कि मरने के बाद उनको ऐसी कब्र नसीब हो। तो ये जॉन मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर में कही है। अगले पढ़ते हैं, अदर अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, नहीं दूसरे लोगों पर तो हम प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन तुम तो प्रश्नों से ही फ्री हो, तुम पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। ये पहली लाइन है मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखे गए सोनेट शेक्सपियर की। अगला है, एंड दाउ डिडेस्ट द स्टार एंड सनबीम नो, तुमको तो तुम्हारा नाम तो स्टारों में, सूरज की जो किरणें हैं उनमें फेमस है। सेल्फ स्कूल, खुद अध्ययन किया है, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, डिड ट्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ट, इस पृथ्वी पर तुम रहस्यमयी ढंग से घूमते हो, यानी कि इस दुनिया में तुम आज भी रहस्यमयी हो। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड का सोनेट था, इससे ये लाइनें हैं, और पहली लाइन तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, अदर अबाइड आवर क्वेश्चन। मैथ्यू आर्नोल्ड फिर कहते हैं, आई कीप सेइंग शेक्सपियर शेक्सपियर यू आर एज ऑब्सक्योर एज लाइफ इज, तुम उतने ही रहस्यमयी हो जितना कि जिंदगी है। ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है। ये वॉल्टर सेवेज लैंडर कह रहे हैं, अ रिब ऑफ शेक्सपियर वुड हैव मेड अ मिल्टन, ये इनका ऐसे है, एक ऐसे लिखा है इन्होंने, उस ऐसे से ये लाइन ली गई हैं। अ रिब ऑफ शेक्सपियर वुड हैव मेड ए मिल्टन, यानी शेक्सपियर की एक पसली से, नहीं कह सकते एक अंश मात्र से मिल्टन बना है। द सेम पोर्शन ऑफ मिल्टन, और मिल्टन का वही पोर्शन, यानी उतनी पसली बराबर, यानी उतना ही कम पोर्शन से ऑल पोइट्स एवर सिंस, अब तक के सारे कवि बने हैं। तो ये मिल्टन और विलियम शेक्सपियर के बारे में कसीदे कसे गए हैं, उनके बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। अब ये जो लास्ट, ये जो पैसेज लिया गया है, ये टॉमस डे क्विंसी का ऐसे है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। तो पहले तो प्रश्न यही बन जाता है कि ये इस ऐसे को किसने लिखा, तो टॉमस डे क्विंसी ने लिखा। उस ऐसे की ये लास्ट लाइन, लास्ट स्टंजा है, लास्ट पैसेज है, उससे लिया गया है। ओ माइटी पोइट, हे शक्तिशाली कवि, दाई वर्क आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन, तुम्हारे कार्य दूसरे व्यक्तियों की तरह नहीं है। सिंपली एंड मेयरली ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट, साधारणता और लगभग कला के बहुत बड़े कार्य हैं। वट आर आल्सो लाइक ए फिनोमिना ऑफ नेचर, बल्कि प्रकृति की एक घटना की तरह है, यानी कि इनके जो कार्य हैं विलियम शेक्सपियर के, वो प्रकृति की घटना की तरह हैं। कैसे? जैसे कि सूरज है, चंद्र, समुद्र है, द स्टार्स हैं, एंड द फ्लावर्स है लाइक फ्रॉस्ट। तो ये लाइनें भी पूछी जाती हैं। तो कहाँ से ली गई हैं? टॉमस डी क्विंसी के जो ऐसे है ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ से ली गई हैं। वोल्टेयर ने विलियम शेक्सपियर को ड्रंकन सैवेज कहा है। शेक्सपियर इज ए ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, इसमें कुछ कल्पना है जो केवल कनाडा और लंदन के लोगों को ही खुश कर सकते हैं। लास्ट जो लाइनें ली गई हैं, ये जो कोट्स कहा है, ये जॉन कीट्स ने कही। तो जॉन कीट्स ने ये बातें एक लेटर में कही है, जो उन्होंने लेटर अपने फ्रेंड टेलर के लिए लिखा था 20 जनवरी 1818 को। तो जॉन कीट्स ने अपने फ्रेंड टेलर को 20 फरवरी 1818 को जो लेटर लिखा था, उसमें बात कही है,
आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट, यानी मेरे पास संतुष्ट होने का बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? फॉर थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद है। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। एंड परहैप्स अंडरस्टैंड, और शायद समझ भी सकता हूँ। शेक्सपियर टू हिज डेप्थ, शेक्सपियर को अपनी गहराइयों तक, उसकी गहराइयों तक, यानी शेक्सपियर को गहराइयों तक, गहराई से वो पढ़ भी सकता है और समझ भी सकता है। इस बात से वो संतुष्ट है और इस बात से कीट्स जो है ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कोटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं वो इसमें संकलित की गई हैं। अब शेष जो लाइनें बची हैं, जैसे कि शेक्सपियर के सोनेट के बारे में किसी ने जो बातें कही हैं, शेक्सपियर के प्लेज के बारे में जो बातें कही है, तो वो वहीं पर जब उनके सोनेट के बारे में बात कही जाएगी, जब उनके प्लेज के बारे में बात कही जाएगी, तो वो बातें वहीं पर इकट्ठी कर दी जाएंगी और वहीं पर लिख दी जाएंगी। बहुत सारा मटेरियल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।